हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सामने है, देखिए बोर्ड पर, अगर सी ए वाई को डबल वी एक्स लिखा जाता है और नॉट को एम पी एस लिखा जाता है तो एम पी एस को क्या लिखा जाएगा? एम पी एस को क्या लिखा जाएगा? तो आपको पता है, इसने सी ए वाई को क्या लिखा है? डबल वी एक्स लिखा है इसने। सी ए वाई को डबल वी एक्स लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है? डबल वी एक्स। तो हमें अब क्या करना है? हमको एम पी एस को क्या लिखेगा, मतलब क्या लिख रहा है? ऑप्शन आपको चार ऑप्शन दिए गए, एक नॉट, एक एल क्यू आर, एक एन टी ओ, एक एच सी ओ। इनमें के आपको कौन सा होगा, जल्दी बताओ, कमेंट में बताइए कौन सा होगा, क्या लिखेगा वो, कमेंट में जल्दी। एक मिनट। तो क्या होगा, जैसे क्या लिख रखा है इसने, सी वाई, सी वी वाई, तो इसने लिखा है सी ए वाई ओ बी एक्स। देखो, सी सी इसने कैसे किया है, मतलब सी लिखा है इसने, सी ए वाई, सी को इसने मतलब सी में एक माइनस किया है, तब हमारे पास क्या मिला है? बी मिला है हमको। क्या मिला है? बी। और ए में इसने एक जोड़ दिया, ए में एक इसने जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आ गया अपने पास बी। ठीक है, ये इसने सी में एक जोड़ दिया तो हमारे पास बी आ गया। इधर हमारे पास क्या आ गया? बी। अब इसने बाई, बाई लिखा इसने यहाँ, और बाई की जगह एक्स, ये एक्स आ गया। बाई लिखा तो इसमें क्या किया है? माइनस किया है। तो क्या हो रहा है? सी का लिखा इसने बी, सी का बी लिखा तो इसने एक माइनस किया, फिर ए में एक प्लस किया तो बी आ गया। अब बाई में दोबारा माइनस कर रहा है तो एक्स आ गया। मतलब एक माइनस एक प्लस एक माइनस, ऐसे ही यहाँ लिख रहा है, ये माइनस एन, एन में जैसे यहाँ पे माइनस किया गया है, सी का एक माइनस करो, बी आ गया, घटा दिया एक, एन में एक घटा दो, एम आ गया, ओ में एक जोड़ दो, क्योंकि इसने ए में एक जोड़ा था, बी आ गया, इसलिए ओ में एक जोड़ो, पी आ गया। तो एक माइनस करो टी से, एस आ गया। अब ऐसे ही हमको एम पी एस बताना है, लेकिन जैसे यहाँ पे एक घटाया था सी में, बी आया, तो इसको एक घटा दो एम में के, क्या आएगा? एल आएगा, एल। सबसे पहले क्या आएगा? एल आएगा, एल आएगा, एल आएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ये रहा, ये हमारा बी ऑप्शन सही है, एल क्यू आर, क्योंकि पी में एक इसने जोड़ा, यहाँ भी एक जुड़ रहा है, ए में बी आया है तो पी में एक जोड़ेंगे तो पी क्यू, क्यू आ गया। एक माइनस करेंगे एस में तो आर आ गया। हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, समझ आ गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 5:10 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये पूछ रहा है 5:10 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है दोस्तों, तो 5:10 के बीच घड़ी की कितनी डिग्री पे कोण बनेगा?
तो फॉर्मूला हमारे पास होता है तो दोस्तों 5 बज गए और 10 मिनट पर घड़ी की सुइयों के बीच हमारा फॉर्मूला होता है 60। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा क्या ये बड़ा हो गया दोस्तों, इसको हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 1 मिनट रुको। ओके दोस्तों, थैंक यू। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं। 1 मिनट दोस्तों, प्रश्न हट गया है हमारा। 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों 5 बज गए और 10 मिनट पर कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है, देखो दोस्तों, 1 मिनट। हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है दोस्त 60। 60 गुणा, 1 मिनट दोस्तों, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 60। 60 गुणा 11/2। ये हमारा फॉर्मूला होता है 60/11/2। तो हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले 60/11/2 हो गया, तो हम इसको हटा देता हूँ 1 मिनट दोस्तों, ये हट गया हमारा। ठीक है, अब आ जाओ, कितना दिया है? 5। 60 गुणा 5 = 11 गुणा 10। 10 है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 60 गुणा 5, 11 गुणा 10। 6 पंजे, 6 पंजे कितना होता है दोस्तों? 30। तो ये हमारा आ गया 300। डिफरेंस 11 गुणा 10 करा तो 110। ये हमारा 110 आ गया दोस्तों। 110 आने के बाद अब हम कितना हो गया जोड़ के बताओ दोस्तों। ये हम जोड़ते हैं तो 11, इनमें इसका डिफरेंस निकालो। 300 का डिफरेंस 110 में कितना हुआ? 190। कुछ भी नहीं है दोस्तों, 42 कर दो, हमारा उत्तर आ गया। कितना आया? 95 डिग्री। तो हमारा ये आंसर 95 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? 95 डिग्री हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक शब्द दिया है अकाउंटेगर से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता। देखिए CI, पहला ऑप्शन देखिए, नहीं बनाया जा सकता है, नहीं दिया है दोस्तों, नहीं, इधर नहीं दिया है, नहीं बनाया जा सकता। तो देखो CITANORC, देखो इसमें C है, I भी है, T भी है, A भी है ऊपर, N भी है ऊपर, O भी है ऊपर, RAC भी है, RAC,
सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन पे आ जाओ, ये तो नहीं बनाया जा सकता। दूसरा ऑप्शन आ जाओ, AATRNUOC, दूसरा ऑप्शन। देखो दोस्तों, यहाँ पर केवल एक और एक दो, पहला और ये दूसरा, यहाँ पर दो ए है, लेकिन यहाँ पे एक ए, ये दो ए रहा और एक ये ए रहा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन ए है, इसलिए यही ऑप्शन, यही शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये नहीं बनाया जा सकता। हमारा उत्तर बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी, क्योंकि ऊपर सिर्फ दो ए दिए गए हैं और नीचे इसमें तीन ए दे रखे हैं, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। तो हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ चले। देखो, सीता और राधा दोनों बहनें हैं। सीता की माँ का पुत्र, सीता की माँ का एक पुत्र है जो रोहन का साला है। सीता की एक बेटी है, तो रोहन का राधा से क्या संबंध है? मतलब दोस्तों ये बोल रहा है, ये सीता और राधा दोनों बहनें हैं। ठीक है, सीता की माँ का एक पुत्र है। अब देखिए, सीता और ये राधा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? दोनों बहनें हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, क्योंकि बहन को हम माइनस से करते हैं और भाई स्त्री को हम माइनस से और पुरुष को प्लस से। तो दोनों बहनें हैं। अब देखिए, सीता और राधा दोनों बहनें, सीता की माँ का एक पुत्र है, सीता की माँ का एक पुत्र है। अगर दोस्तों सीता की माँ का एक पुत्र है, मान के चलो ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है, अगर इसका एक पुत्र है, कौन है पुत्र? सीता की माँ का एक पुत्र है, तो वो राधा, राधा का भी भाई हुआ। भाई सीता की माँ का एक पुत्र है तो सीता का भाई हुआ वो, उसकी माँ का पुत्र सीता का भाई तो हुआ, तो राधा का भी भाई है वो, जो रोहन का साला है, जो रोहन का साला है। कौन? सीता की माँ का एक पुत्र जो रोहन का साला है। रोहन का साला कौन है? सीता की माँ का पुत्र, मतलब सीता का भाई रोहन का साला है, और सीता की एक बेटी है, इसका मतलब सीता विवाहित लड़की है। तो रोहन और सीता का आपस में संबंध है, क्योंकि सीता का भाई रोहन का साला ही तो हुआ, तो सीता उसकी पत्नी हुई। ये सीता रोहन की पत्नी है, रोहन। ठीक है दोस्तों, ये सीता रोहन की पत्नी हुई। तो रोहन का राधा से क्या संबंध है? जब सीता, जब सीता का पति रोहन है, तो सीता उसकी बहन है राधा, तो उसका जीजा ही तो हुआ राधा का, तो क्या होगा? जीजा। ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया दोस्तों? आ जाओ पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल दिशा संबंधित है। राहुल उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। उत्तर, पहले वो बना लो डायरेक्शन। ये हमारी डायरेक्शन हो गई। ऊपर क्या है हमारा? उत्तर हो गया, इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया और इधर दक्षिण हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसे सवालों को करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है? एक मिनट रुको। उत्तर, ये ऊपर उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, नीचे इधर पूरब, इधर पश्चिम। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखो, कभी ऐसे सवाल भी आ जाए आपके पास, तो आपको क्या लिखना है? पहले लिखना है उत्तर। ठीक है, फिर लिखना है इसके दूर,
इसके दूर में लिखना है दक्षिण। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक है, क्या लिखना है? दक्षिण। अब यहाँ बीच में क्या लिखना है अपन को? इनके बीच के गैप में पूर्व। पूर्व। और इधर क्या लिखना है? पश्चिम। ठीक है, 4 डायरेक्शन बना ली हमने। ठीक है, 4 उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब सवाल क्या कह रहा है देखो। राहुल उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। लेकिन पहले, सबसे पहले उत्तर में लिखो 8 किलोमीटर। कितनी? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर उत्तर में हो गया अपना। अब क्या कहता है? बाएं। अब उत्तर का बाएं कौन सा होगा, पहले ये बताओ। उत्तर का बायां किधर होगा? उत्तर का बायां कुछ भी नहीं होगा, इधर नहीं आएगा, तो इसमें पश्चिम आ जाएगा। पूरा पश्चिम आखिरी में आ जाएगा। कितना? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ही आ गया। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है दाएं। इसका दायां क्या है? कुछ भी नहीं है, तो उत्तर आ जाओ फिर 8 किलोमीटर। अगर बायां बोलता तो हम दक्षिण कर देते, लेकिन ये दायां है तो इधर दोबारा जाना पड़ेगा, तो इधर कुछ ही नहीं है तो उत्तर आ जाएगा। ये 8 किलोमीटर हो गया। फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब 12 किलोमीटर चला रहा है ये दाएं। बाएं नहीं बोला है, दाएं बोला है, तो पूर्व में आएंगे हम। आखिरी में बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। दोबारा बाएं मुड़ा दो तो इधर आएगा। ठीक है, इनको जोड़ दो। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 12 से 12 गया, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, उत्तर। ठीक है, क्योंकि देखो ये 12 है, सबसे ज्यादा किसके पास है? 8 दूनी 16, 16 और 15, 16 और 15 हो जाते हैं हमारे 11 और 3 31 हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ये 10 और ये 12, इनसे कोई मतलब नहीं है हमें। अगर यहाँ कम होता और ये ज़्यादा होता तो हम सबसे ज़्यादा पूरब को मानते, क्योंकि ये 10 है, ये 12 है। अगर यहाँ कुछ नहीं होता उत्तर के पास तो हम पूरब मान लेते, लेकिन ये दोनों कट जाएंगे उत्तर के पास ज़्यादा होने की वजह से। तो यहाँ कितना? 31। ठीक है, कितना हो गया? दक्षिण के पास कुछ नहीं है तो दक्षिण भी कुछ नहीं आएगा। अगर दक्षिण के पास बरोबर सीमा होती है, अगर यहाँ भी 31 होता तो दोनों कट जाते। ठीक है, तो ये 31 होने के कारण हमारा उत्तर उत्तर दिशा होगी। बी ऑप्शन, उत्तर दिशा। ठीक है, क्योंकि और कितना, अगर पूछ ले किस दिशा में जा रहा है और कितना चला, तो 31 किलोमीटर, ये हो जाएगा अपना। ठीक है, तो दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना और कमेंट में करना, कमेंट करना दोस्तों। और इससे भी बेहतर क्लास लेके आऊँगा दोस्तों। पहली क्लास है दोस्तों, गलती के लिए माफ़ी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।